नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मन और आज हम चर्चा करेंगे अपनी आमदनी के ऊपर। जैसे हम देखते रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपनी आमदनी कम होती जाती है। कई बार क्या होता है, जब हम एक इनकम के सोर्स पर डिपेंड करते हैं तो जो घर के खर्चे होते हैं वो उनमें इतना खर्च होने लग जाता है कि हमारे पास जो आवक है वो कम लगने लगती है। महंगाई का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो चीज़ आज जितने रुपए में आ रही है वो आज से 1 साल बाद उतने में नहीं आएगी। जैसे हम सरिये की बात करें, आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब हमने घर बनाया था तो 42 से 45 के बीच में सरिया था, लेकिन आज भी बात करें तो 2 साल में सरिये का भाव लगभग 2 गुना हो गया है। कम से कम 80-82 के आसपास सरिये का भाव चल रहा है। मतलब चीज वही है लेकिन 1 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, मतलब रुपए की वैल्यू वहां पे कम हो जाती है। तो वैसे तो महंगाई बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, लेकिन इतनी भी महंगाई न बढ़े कि हमारा बजट बिगड़ जाए। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमको महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमें आमदनी बढ़ाना है तो 2 तरह से हम हमारी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक तो हम अपनी आमदनी की में बढ़ोतरी कर ले, और दूसरा हम हमारे जो फिजूल के खर्चे हैं, जो खर्चे हमें नहीं करना चाहिए, उन खर्चों पे कटौती कर ले। तो इस तरह से हम अपनी आमदनी को बैलेंस कर सकते हैं, हमारे खर्च को और आमदनी को बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आमदनी बढ़ाने की। तो आमदनी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव कैश फ्लो की बात करें तो एक्टिव कैश फ्लो में क्या होता है कि जो हम सेवा दे रहे हैं, मान लो कोई प्रोफेशनल है, यदि कोई सर्विस दे रहे हैं तो हमारी जो सैलरी है वो तो फिक्स है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके मान से हम अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपन कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं और उसकी साथ में कुछ नई आमदनी हम ला सकते हैं। मान लो कोई डॉक्टर है तो वो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकता है और साथ साथ कुछ अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर करके वो आमदनी को और बढ़ा सकता है। या तो हम अपनी नौकरी को ऐसी जगह स्विच कर ले जहाँ पे हमें हमारे पैसे के अनुसार अधिक से अधिक वहाँ पे इनकम मिल सके, आमदनी हो सके, वहाँ से अधिक सैलरी मिल सके, ये काम भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि एक्टिव इनकम में तो हमें सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है, लेकिन जो पैसिव कैश फ्लो है, पैसिव इनकम है, उसके बहुत सारे तरीके हैं और वर्तमान में कई युवा पैसिव कैश फ्लो की ओर आगे बढ़े हैं। पैसिव कैश फ्लो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसमें सबसे मुख्य बात है कि हम पैसिव कैश फ्लो की बात करें। यदि हमारा घर का फ्लोर है, डबल मंजिला घर है, 2 मंजिल घर है हमारा, तो यदि हमारी पूर्ति 1 मंजिल में हो रही है तो हम ऊपरी मंजिल को अपन रेंट पे दे सकते हैं, उसको किराए पे दे सकते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखें, किराए पे इतना दे कि हमारा जो पैसे जो महंगाई बढ़ रही है उसके सापेक्ष में वो तुलनात्मक रूप में सही है, नहीं तो वो नुकसानदायक होगा। तो हम किराए पे दे सकते हैं अपने घर को। दूसरी बात, जो ज़मीनें ले रखी है, मान लो हम किसी की ज़मीन को रेंट पे ले सकते हैं, वहाँ पे कृषि का कार्य कर सकते हैं, जिससे भी हम सेकंड एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डेट है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमको साल 2 साल 3 साल बाद हमारे इनकम का एक सस्टेनेबल एक ग्रोथ मिले और हमें साल 2 साल 3 साल बाद हमारा जो एम है, मान लो कि हमें गाड़ी खरीदना है, हमें कुछ बाहर घूमने जाना है, तो ऐसी कुछ ज़रूरतें उनकी पूरी करने के लिए हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज नौकरी पेशे वाले लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। उनके पास में कई सारे लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, होम लोन है और बहुत सारे मार्केट से भी यदि पैसा उठाया है तो हमने प्रयास ये करना चाहिए, हमें कर्ज से बाहर निकलना है। क्योंकि यदि हमने पैसा उठाया है तो हमें एक ब्याज की दर एक नियमित अंतराल से देनी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बड़े बड़े ब्याज की दर है, जो 3.5%, 4%, 5% के पैसे यदि बाजार से उठा रखे, तो सबसे पहले उन्हें खत्म करें। 5% इससे ज़्यादा ब्याज दर वाले पैसे को दे करके जल्दी से निपटारा करें। फिर छोटे छोटे जो अमाउंट ले रखें उनको भी जल्दी से चुकता कर दें ताकि हमें कम ब्याज देना पड़े और कम बर्डन हमारे ऊपर हो। इस तरह से हम कर्ज को जल्दी से समाप्त कर सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपना बजट बना करके चले। कितना पैसा हमें मंथ में आ रहा है और हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, उसका एक लेखा जोखा अपने पास जरूर रखें। क्या होता है कि जैसे कि जो आम भारतीय नागरिक है वो 25% बचत के लिए रखता है, 50% अपने दैनिक
जो उपयोगी वाली चीज़ है उसमें खर्च करता है और 25% रकम अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च करता है, घूमने फिरने पर खर्च करता है। एक नॉर्मली आम बजट होता है जिसके अनुसार से भारतीय व्यक्ति चलता है। हमें क्या करना है कि जो घर संबंधी खर्च है, जैसे कि यदि हम बजट को 5 भागों में बांट लें कि घर संबंधी खर्च है, तो घर संबंधी खर्च में आपका होम लोन आ गया, इंश्योरेंस आ गया, है ना, और जो किस्तें हैं ये सारी आ जाएगी। फिर उपयोगिता वाली चीज़ें जिसमें आपके गैस कनेक्शन हुआ, है ना, रसोई गैस हुआ, फ़ोन बिल हुआ, बिजली बिल हुआ, ये आपकी उपयोगिता वाली चीज़ें आ जाती है। फिर खान पान है, जैसे किराए का सामान है, फल है, सब्जी है, दूध है, जो भी खान पान की चीज़ आती है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें आएगी। टीवी केबल कनेक्शन आदि। लाइफ स्टाइल, गहने, कपड़े आदि चीज़ें खरीदना हुआ, और फिर बचत और निवेश। तो ये सब होने के बाद में व्यक्ति बचत करता है, कहीं ना कहीं निवेश करता है, जिससे कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो हमें ये प्रयास करना है कि जहाँ पे हमें लगता है कि वो खर्च नहीं करने से भी हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा काम हमें करना चाहिए, ताकि हम क्या करें कि गैर जरूरी जो खर्च है उससे हम धन की बचत कर सकें। क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि समय के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती के लिए महंगाई बढ़ना एक अच्छी बात है। लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ हम हमारी आमदनी बढ़ा ले तो हमें महंगाई का कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मित्रों, कई सीईओ बताते रहते हैं कॉमन फंडा है, अपन को पैसिव इनकम बढ़ाना है और अपने को इनकम के सोर्स बढ़ाना है, जिससे कि हम हमारी दैनिक की उपयोगिता वाली चीज़ें तो अच्छे से कर ही पाएंगे, साथ साथ अच्छी लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ हम एक निवेश, एक बचत के साथ में आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा बचत फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। थैंक यू।